भाग्यवान, बेलन ले आओ, पेस्ट निकालना है। अरे सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। कौन सा पेस्ट? अरे वही टूथ पेस्ट, ट्यूब में बिल्कुल आखिरी बचा है, बेलन से दबाऊंगा तो और निकलेगा। बाबा आप ना रोज ऐसे ही करते हो, कल तो बेलन से आटा बेल रहे थे, आज पेस्ट बेल रहे हो। अरे पगली, यही तो हुनर है, घर चलाना ऐसे ही आता है। बेलन बहुमुखी हथियार है। शिवम जल्दी उठो, पापा को बेलन चाहिए। क्या कर रहे हैं पापा सुबह सुबह? पेस्ट निकाल रहा हूँ। सब लोग अपने अपने ब्रश लेकर आओ, एक ही बार में निकाल दो। पापा आप चाहो तो हम नया ला सकते हैं। अरे नहीं नहीं, जब तक ट्यूब से आवाज आती है तब तक पेस्ट निकलता है, खर्चा क्यों करना भाई। बाबा ये लीजिए मेरा ब्रश, आप बेलन से ना जादू ही कर देते हो। देख रही हो पूनम, बहु समझदार है, पैसे की कदर ऐसे, सीखो कुछ। बाबा आप बेलन से पेस्ट तो निकालेंगे, पर मैं सोशल मीडिया पर डाल दूं तो वायरल हो जाओगे। डाल दे बिटिया। और बहू तू भी देख लेना, अगर कभी नया पेस्ट लाए ना तो समझ लेना तेरे लिए साबुन भी काट दूंगी। अरे अम्मा मैं तो कहती हूँ एक दिन का ब्रश भी 2 दिन चलना चाहिए। वाह भाई, चुप कर, मजाक मत बना, ये तो हुनर है। आजकल के लड़कों को पैसों की कीमत ही नहीं पता। बाबा आप कहो तो मैं एक बेलन गिफ्ट कर दूं जो टंग टंग आवाज करे पेस्ट निकालते वक्त। अरे लड़की तू भी लगे हाथ बेलन चला ले रोटी पर। अम्मा बेलन से पेस्ट निकालो, आटा बेलो, सब बेल दो। चलो सबके ब्रश पर पेस्ट लगा दिया, अब जाओ मंजन करो। बहू फ्रिज में कल की सब्जी रखी है ना? हाँ माँ रखी है ना लौकी की सब्जी। तो आज वही गरम कर लो, नई बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अम्मा कल सबने आधी ही खाई थी, शिवम तो बोले थे कि नमक थोड़ा कम है। अरे बहू नमक कम है तो ऊपर से डाल देना, ऐसे थोड़ी ना फेंक देंगे। 2 दिन की सब्जी आराम से चलती है। पूनम ठीक कह रही है, हमारे जमाने में तो हफ्ते भर की खिचड़ी भी खाते थे। अरे अम्मा फिर वही लौकी, कुछ नया बनाओ। नया चाहिए तो शादी कर लो दूसरी, जो रोज नई सब्जी बनाए। अम्मा कम से कम बच्चों को तो कुछ अच्छा बना देती, शिखा तो सूंघते ही मुंह बना लेती है। मैं कुछ नहीं कह रही इस बार, कल मुंह बना लिया था तो आपने 4 बार कहा खुद कमाओ तब खा लेना पनीर। अब बहू बची हुई सब्जी में थोड़ा पानी डाल दो, उबाल दो, नई जैसे हो जाएगी। पानी डालने से सब्जी नई नहीं बनती बाबा, बस उसका स्वाद बह जाता है। स्वाद की मत सोचना, शरीर के लिए ठीक होनी चाहिए बस। और सुन, पराठे के साथ परोस देना, ज्यादा अच्छी लगेगी। अरे अम्मा पराठा गर्म होगा लेकिन सब्जी तो ठंडी, याद दिला देगी कल की। दफ्तर में लोग सूंघ लेते हैं पुरानी चीजें। भैया आप ऑफिस वाले किचन में भेज दो, वो लोग टेस्टिंग कर लेंगी सब्जी कल की है या परसों की। चुप कर लड़की, हमारे जमाने में सब्जी 2 दिन चलती थी, कभी किसी ने शिकायत नहीं की। अम्मा आजकल तो लोग माइक्रोवेव में भी ताजा खाने की आदत डाल रहे हैं। तो हमें भी माइक्रोवेव में पुराना गरम करने की आदत हो गई है। गैस बंद करो और सब्जी गरम करो। और सुनो पूनम, कल रात की रोटियां भी है ना 4, उन्हें भी सेक देना तवे पर। और क्या चाहिए इंसान को? इंसान को थोड़ी इज्जत भी चाहिए जो ताजा खाने से मिलती है। तुम्हें ताजा खाना चाहिए तो खुद बना लो, बहू तो पूरी सब्जी बर्बाद नहीं करेगी। हाँ अम्मा पर अब ये लौकी ना 3री बार गर्म हो रही है, कहीं से बदबू आ गई तो फिर उसमें हल्दी और हरा धनिया डाल देना, बदबू का मुंह बंद। हाँ और 2 बूंद नींबू भी डाल देना, सब्जी का जीवन एक दिन और बढ़ जाएगा। तो क्या आपसे सब्जी का राशन कार्ड बनेगा? कितने दिन चलेगी उसका हिसाब? हाँ हाँ बनेगा। ठीक है मैं गरम कर देती हूँ, पर एक बात बता दूं, अगर इस लौकी से किसी को कुछ हो गया तो मेडिकल खर्चा मेरी जेब से नहीं जाएगा। बहू तू तो ऐसे बोल रही है जैसे लौकी बम है। बम नहीं, ये लौकी हमारे घर की लक्ष्मी है, 2 दिन तक सबका पेट भर रही है। लक्ष्मी है तो इसे पूजा में रख लेते हैं, खाने में क्यों डाल रहे हैं। चलो ठीक है, सब फ्रेश हो जाओ, आज फिर वही लौकी की महाभोज है। नमस्कार भाभी जी, कैसे हैं आप लोग? अरे रामदयाल भैया आइए आइए, बहुत दिन बाद दर्शन दिए। सोचा आज खाने पर आप लोगों को सरप्राइज दे दिया जाए, बगल में काम था तो सोचा यहीं भोजन कर लूं। बहुत बढ़िया किया, घर का खाना खाओगे, शुद्ध देसी और बजट फ्रेंडली। नमस्ते काका, आप बैठिए मैं खाना लगाती हूँ। अरे अम्मा आज तो मेहमान आए हैं, कुछ ताजा बना लो। ताजा? अरे घर में कल की रोटियां हैं, परसों की मटर पनीर है। वैसे भी पनीर तो जितना पुराना हो उतना स्वादिष्ट होता है।
हाँ भैया, हमारे यहाँ तो सब्जी पके नहीं, पक जाए यही नियम है। अरे बाप रे, 2 दिन पुरानी मटर पनीर की गंध कुछ ज्यादा ही आ रही है। गैस पर अच्छे से उबाल दो बेटा, और ऊपर से थोड़ा गरम मसाला डाल देना, मेहमान पहचान भी नहीं पाएंगे। और रोटियां कल की है, सेक दो, तवा गरम रहेगा तो सब गरम लगेगा। भगवान का नाम लो, काका के पेट में बवाल ना हो बस। थोड़ी देर बाद, आइए काका, भोजन परोस दिया है। वाह वाह, क्या महक आ रही है, थोड़ा हटके लग रहा है। हटके तो है ही, ये मटर पनीर है जिसे हमने 2 दिन से संजो के रखा है। 2 दिन? हाँ काका, हमारे यहाँ खाना जितना पुराना, स्वाद उतना नया। देखिए ना, हम तो ताजा खाना फेंकने के सख्त खिलाफ है। हम पुराने खाने में ही नयापन खोज लेते हैं। अच्छा, ये रोटी? वो कल की है, पर सेके ना बिल्कुल ताजा जैसी कर दी है। भैया हम तो ऐसे ही खाते हैं, 1 दिन की रोटी 2 दिन की सब्जी, और फिर भी मजा 2 गुना। बचत का स्वाद बहुत गहरा होता है रामदयाल भैया, आजमा के देखो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, हाँ, बहुत अलग स्वाद है। काका यही तो है असली स्वाद, पेट भी भरे, जेब भी। बाबूजी, ये आपने मटर पनीर में क्या डाला है? थोड़ा गरम मसाला। और रोटियां तो क्या कहूँ, मुंह में जाती ही चबानी पड़ रही है। हाँ, तो मेहनत का फल यूं ही मिलता है। हम तो कहते हैं खाने में थोड़ा संघर्ष होना ही चाहिए। काका, रायता लीजिए ना, उसमें आज की दही डाली है, वो भी एकदम ताजा। शुक्र है कुछ तो ताजा है। देखो रामदयाल, हम जो बचाते हैं वही आगे काम आता है। आजकल लोग बेवजह खर्च करते हैं, हम तो फेंकने में यकीन ही नहीं रखते। बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार आऊं तो साथ में खाना खा कर ही आऊं। दोपहर का समय, आशा किचन में कुछ समेट रही है, उसके हाथ में एक लॉटरी का टिकट है। चलो, इस बार तो 10,000 रुपए की लॉटरी ली है, भगवान करे कुछ निकल आए, मैं तो कम से कम सपना ही देख ले। अरे बहू, तो किचन में क्या कानाफूसी कर रही है, कुछ छिपा रही है क्या? अम्मा, वो एक लॉटरी का टिकट लिया है। क्या? हाँ अम्मा, बस ऐसे ही 10,000 रुपए की है, शायद किस्मत खुल जाए। 10,000 रुपए? पूरा 10,000, और वो भी इस बर्बादी पर? अम्मा, बर्बादी क्यों, अगर निकल गई तो सोची कितना फायदा होगा। फायदा? बहू, तुझे जरा भी अकल नहीं है क्या? हम यहाँ 2 दिन की बासी सब्जी खा रहे हैं और तू 100 रुपया फूंक रही है रंगीन कागज पर। अम्मा, रंगीन कागज नहीं है, लॉटरी का टिकट है, बहुत लोगों की किस्मत बदली है इससे। और बहुत लोगों की अकल गई है इससे। इतने से रुपए में तो 4 किलो आलू आ जाते हैं, 2 दिन के 4 महीने की सब्जी चलती। बस एक बार ट्राई किया है, हमेशा थोड़ी ना खरीदती हूँ। ट्राई? बहू, हमारे घर में ट्राई नहीं चलता, यहाँ हर चीज का हिसाब है। इतने रुपए खर्च करने से पहले 4-4 बार सोचते हैं। मैंने अपने पर्स से ही पैसे दिए। और तेरा पर्स क्या स्वर्ग से बरसा है? उस पर्स में जो भी है वो इसी घर का हिस्सा है, कोई खजाना नहीं मिला तुझे मायके से। क्या हुआ अम्मा, कौन सा जुर्म कर दिया भाभी ने? जुर्म? 10,000 रुपए की लॉटरी खरीद ली इसने, और हम यहाँ कल की लौकी परसों का पनीर खा रहे हैं। अरे अम्मा, अगर निकल आई तो फिर तो रोज ताजी रोटियां मिलेगी। चुप कर, तेरी भाभी के सपने देख देख के तो घर की हालत ऐसी है। 1 दिन की रोटी, 2 दिन की सब्जी, और अब ये लॉटरी का लड्डू भी चखना बाकी था। अम्मा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बस उम्मीद की है। उम्मीद? हमारे जमाने में उम्मीद का मतलब था बचत, मेहनत और झाड़ू पोछा। ये नए जमाने की उम्मीद तो सीधे खजाने का सपना दिखाती है। क्या हुआ पूनम, फिर किस बात पर बहस हो रही है? जी, आपकी बहू 10,000 रुपए की लॉटरी ले आई है। बाबा, मैंने सोचा। बस बहू, सोचने की आदत बहुत खर्चीली होती है, मत सोचा करो ज्यादा। देख बहू, इस घर में पैसा ऐसे नहीं उठता। कल से तेरा टिकट नहीं, तेरी थाली भी मैं तय करूंगी। ठीक है अम्मा, अब ले ही लिया है तो देख लेते हैं क्या होता है। देख ले बहू, देख ले, पर याद रख, जरा सब्जी में तेल कम होगा ना तो उसी लॉटरी टिकट से तलना पड़ेगा। और अगर निकल गई तो फिर अम्मा खुद लॉटरी बेचेंगी। शाम का समय है, शिवम दफ्तर से थका हारा घर लौटता है। बैग रखते ही सामने से पूनम आकर खड़ी हो जाती है, चेहरा भारी और आंखों में शिकायती लहजा। लो भैया, आ गया तुम्हारा दुल्हा राजा, अब खुद ही समझा लो अपनी बीवी को। अरे अम्मा, अब क्या हुआ, आते ही मुकदमा? मुकदमा नहीं है बेटा, फैसला सुनाना है तुझे। तेरी बीवी ने आज 10,000 फूंक दिए। 10,000? किस बात पर? लॉटरी टिकट, सुन रहा है तू? हम 2 दिन की बची सब्जी खा रहे हैं और बहू 100 रुपए की लॉटरी ले आई। लॉटरी? हाँ, ले आई, बस यूं ही।
सोचा किस्मत आजमा लूं। अरे आस्था, क्या जरूरत थी 10,000 यूं ही फूंक देना? घर की हालत देखिए। अरे मैंने कोई बड़ा खर्चा नहीं किया शिवम, बस एक कोशिश की थी। अपने पैसे से लिया है, किसी से मांगा तो नहीं। देख लिया बेटा, तेरी बीवी अब घर को कैसीनो समझने लगी है। आज टिकट लिया है, कल कैसीनो भी जाएगी। अम्मा, बात को क्यों बढ़ा रही हैं? मैं बढ़ा नहीं रही हूँ, मैं तो इसे समझा रही हूँ कि इस घर में एक एक पैसे का मोल होता है। आस्था देखो, मैं जानता हूं तुम कुछ अच्छा सोच कर ही लाई होगी, लेकिन यहाँ चीजें बहुत सीमित है। खर्च सोच समझ कर करना होता है। मैं समझती हूँ शिवम, पर कभी कभी जिंदगी में रिस्क लेना भी जरूरी होता है। रिस्क? हम तो बिना नमक की दाल से जिंदगी काट रहे हैं और इसे रिस्क लेने की सोच रही है। अम्मा ठीक है, आपने डांट दिया, मैंने समझा दिया, अब इसे कुरे दिया मत बार बार। और तू भी ना कान खोलकर सुन ले बेटा, अगर कल को फिर से कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज खरीदी तो खाना नहीं मिलेगा। अरे अम्मा, अब मत कहिए ना बार बार, भाभी को बुरा लग रहा होगा। अच्छा, अब तुझे भी बुरा लगने लगा? घर में सबको ऐश करनी है क्या? चलो आस्था, तुम पानी लेकर आओ, और अम्मा आप भी थोड़ा आराम करो, दिन भर की थकावट है सबको। लॉटरी का क्या पता था इतनी भारी पड़ जाएगी। उम्मीद मत छोड़ो, पर अगली बार थोड़ा सोच समझ कर, ठीक है? और अगर इस लॉटरी से कुछ ना निकला तो बहू को अपनी जेब खर्च से राशन भरवाना पड़ेगा। और अगर निकल गया तो अम्मा लॉटरी सेंटर का दरवाजा नहीं छोड़ेगी। सुबह का समय, घर में सब अपने अपने काम में लगे हैं। तभी आस्था भागती हुई ड्राइंग रूम में आती है। हाथ में लॉटरी का टिकट और अखबार है और चेहरा चमक रहा है। अम्मा, बाबा, शिवम, जल्दी आओ, देखो देखो क्या हुआ। अरे बहू, क्या हुआ? सुबह सुबह कौन सी आफत आ गई? आफत नहीं अम्मा, चमत्कार हुआ है। मेरी लॉटरी लग गई। क्या, सच्ची? हाँ देखो, नंबर मिलाओ इस टिकट से, पूरी 50 लाख की लॉटरी लगी है। अरे रुको बहू, मुझे चश्मा ला दो, आंखें धो लेता हूँ, फिर से सुनाओ। बाबा ये देखिए, 870146, यही नंबर है ना? अरे भाभी यही है। अरे वाह भाभी, लखपति नहीं करोड़पति के पड़ोसी बन गए। हे भगवान, ये तो बोल नहीं पा रही हूँ मैं। सच्ची 50 लाख, यकीन नहीं हो रहा। पूनम, जो 10,000 की बर्बादी लग रही थी ना, वही आज घर को अमीर बना गई। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे कितना कुछ कह दिया। अम्मा, माफी की जरूरत नहीं है, मैंने भी जबरदस्ती की थी, पर देखो ना भगवान ने सुन ली। भाभी, अब तो हमारे घर में एसी लगेगा और शायद बेलन से पेस्ट भी ना निकालना पड़े। अरे नहीं बिटिया, पेस्ट तो बेलन से ही निकलेगा, आदत है ना। पर अब बेलन चांदी का होगा। देखो बेटा, सबसे पहले इस पैसे को फालतू खर्च में नहीं उड़ाना। मुझे लगता है इसे एफडी करवा देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरे 50 लाख बैंक में डाल देंगे, फिर महीने के 30-35 हजार का ब्याज आएगा, उसे मैं शान से जी लेंगे। हाँ पापा, वैसे भी हमें तड़क भड़क की जरूरत नहीं है, ये पैसा स्थिरता के लिए है। और मुझे थोड़े से पैसे से एक अच्छा मोबाइल दिलवा देना, मेरा वाला तो वीडियो बनाने में बहुत अटकता है। चुप कर लड़की, लॉटरी लगी इसका मतलब यह नहीं कि तू इंस्टाग्राम क्वीन बनेगी। अम्मा, अब सब मिलकर सोचेंगे, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। सही कहा बहू, अब ये पैसा सिर्फ तेरा नहीं, पूरे घर का सौभाग्य है। और हाँ अम्मा, अब जब बहू कभी कुछ अपने मन से करना चाहे ना, तो मना मत करना। अरे नहीं नहीं बेटा, अब तो मैं खुद बोलूंगी, बहू एक और टिकट ले आ, क्या पता अगली बार करोड़ लग जाए। हाँ भाभी, अगली बार ना 2 टिकट लाना, एक मेरे नाम से भी। सबको मिलेगा, लेकिन एफडी पहले। और सुन बहू, एक बात बता, इतनी बड़ी लॉटरी लगने के बाद भी क्या आज फिर वही 2 दिन पुरानी सब्जी गरम करनी है? नहीं नहीं अम्मा, आज तो सब्जी भी ताजा बनेगी और रोटियां भी। अरे बहू, आज तो सब्जी भी ताजा बनी है, रोटी भी ताजी, मिठाई भी आ गई, सब कुछ ताजा ताजा। हाँ, और वो देख, फ्रिज में बर्फी भी रखी है, वो भी हलवाई की। मम्मी, आज तो मन कर रहा है सीधा दाल चावल खाऊं, परसों वाली लौकी जरा गरम कर दो ना। क्या, परसों वाली लौकी? हाँ भाभी। देख बहू, अब ये भी हमारी तरह हो गई है, ताजा खाओ पर मन तो उसी बात से अटका रहता है। जब हम गांव में रहते थे तब तो 3 दिन तक वही भिंडी की सब्जी खाते थे और हर दिन स्वाद बढ़ता ही जाता था। पापा, अब तो आपके घर में 50 लाख की एफडी है, फिर भी मन लौकी में ही अटका है। पैसे का क्या है बेटा, पैसे से आदत नहीं बदलती, ताजा सब्जी में वो बात ही नहीं है। अरे लेकिन ये तो पनीर की सब्जी है, वो भी शाही पनीर, बटर नान भी है, और आप लोग लौकी मांग रहे हैं। भाभी, दिल को सुकून तो वही देता है ना जो बचपन की याद दिला दे।
और वो 2 दिन पुरानी सब्जी? उसमें हमारी यादें हैं बहू, और अब तो ऐसा लगता है कि ताजा खा के कुछ अधूरा सा रह गया। सही कहा, 1 दिन की रोटी और 2 दिन की सब्जी में जो इमोशनल अचार पड़ा होता है, आहा, उसका स्वाद तो दुनिया का कोई हलवाई नहीं दे सकता। चलो भाई, फिर मैं होटल से नहीं, कल की सब्जी गरम करवा लेता हूँ। ठीक है। और हाँ, एफडी का ब्याज आने लगे तो भी लौकी ही बनेगी, लेकिन शुद्ध घी में। हाँ, शुद्ध घी की बासी लौकी। और रोटी बासी नहीं, सुगंधित रोटी। और मिठाई भी जो ताजी ना हो तो ही मिठास जमे। समझ में आ गया। यहाँ पैसा तो आ गया, पर आदत नहीं गई। सही कहा, अब तो एफडी पर भी बासी स्वाद ही चढ़ेगा। घर में सभी लोग बैठकर बात कर रहे थे, तभी प्रेस और मीडिया के लोग दरवाजे पर आते हैं। नमस्ते जी, हम न्यूज चैनल से आए हैं। सुना है आपके घर की बहू की 50 लाख की लॉटरी लगी है। जी हाँ, भगवान की कृपा से। बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का क्या प्लान है इतने पैसे का? प्लान क्या करेंगे भाई, अब तक 2 रोटी खाते थे, अब सोच रहे हैं 2.5 रोटी खाया करेंगे। जी। सारा मीडिया स्टाफ एक दूसरे की शक्ल देखने लगता है। मतलब आप इतने पैसे में बस आधी रोटी बढ़ाएंगे? अरे साहब देखिए, हम तो सादगी पसंद लोग हैं, सब्जी भी तो 2 दिन की चलती है हमारे यहाँ। और रोटी 1 दिन पहले की भी चले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतने पैसे में आप कार, फ्रिज, टीवी, घर का रिनोवेशन। अरे अरे, टीवी से क्या होगा, पहले मन का चैन तो चाहिए। पैसा तो बैंक में डाल देंगे, ब्याज से महीने में 30-35 हजार मिलेंगे, वही बहुत है। तो आप लोग कोई बिजनेस वगैरह नहीं सोच रहे? हमारे लिए तो सबसे बड़ा बिजनेस घर का खर्चा चलाना है, और अब सोच रहे हैं कि ब्रांडेड आलू खरीदेंगे। मीडिया रिपोर्टर हैरान हो जाते हैं। हम तो सोच रहे हैं एक बार मटर भी खरीद लाएं, पहले तो सिर्फ गाजर से ही काम चला लेते थे। आप लोग तो बहुत अलग सोच रखते हैं। अरे बेटा, हमने गरीबी देखी है, अमीरी हमें बदल नहीं सकती। अच्छा, तो क्या कोई बड़ा सपना नहीं है इस पैसे से? सपना बस इतना है कि कभी बेसन महंगा हो जाए तो भी पकोड़े बन ही जाए। सारा मीडिया स्टाफ धीरे धीरे कैमरा समेटने लगता है। भाई, ये स्टोरी हमारी ऑडियंस को समझ में नहीं आएगी, चलो निकलते हैं। और मीडिया वाले जल्दी से विदा लेकर चले जाते हैं।